बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप देख ही रहे हैं मेरे घर का व्यू विंटर को वेलकम करते हुए और ख़ूबसूरत सा मौसम है। आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहली बारिश है। अभी ये कुछ जो भी व्यूज़ हैं ये बारिश से पहले के हैं। उसके बाद जब बारिश हो गई तो फिर तो ठंडी हवा भी और बिल्कुल सही। आज पता चला कि बस आज तो विंटर घर तक पहुंच ही गया है। तो जनाब इसकी तैयारियां तो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन जब ये बारिश हुई है तो फिर बड़ों ने भी एकदम से ही शोर डाला कि बस कपड़े गर्म निकाल दें और जो है ब्लैंकेट्स वगैरह, क्योंकि पहले सब बच्चों के लिए चल रहा था। क्योंकि अभी तो हम लोग समर ब्लैंकेट्स ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम विंटर ब्लैंकेट्स जो है वो निकाले हैं। यहाँ मैं सुबह का टाइम है और मैं जो है अपने बेड की सेटिंग कर रही थी, क्योंकि यही काम होता है सुबह सुबह बच्चे को स्कूल भेज के और उसके बाद बाकी छोटे को रेडी करना होता है, क्योंकि वही मेरे पास रह जाता है और उसको भी सुबह सुबह फ्रेश करके बिल्कुल रेडी करना था। तो अब मैं करने लगी हूँ इसको रेडी, ताकि क्योंकि बच्चों को भी सर्दी की वजह से बड़ा मसला होता है, बीमार ना हो जाए, उनको पैक करना और अच्छे से सॉक्स और शूज़ और जो है जैकेट्स वगैरह पहनाना। तो यही बस काम हर माँ का होता है। मेरी तो प्रायोरिटी सुबह सुबह यही होती है कि मैं अपने बच्चों को फ्रेश कर दूँ। जो एक तो जो है स्कूल चला जाता है, लेकिन जो छोटा वाला है उसको तो मैंने, क्योंकि वो फिरता है, उसने सबके पास जाना होता है, अपने दादा के पास। तो मुझे ये होता है कि मैं उसको जो है उसका फ़ेस वॉश करके, उसको लोशन लगा के, उसकी कॉम्बिंग करके तो मैं उसको फिर ही भेजूँ। तो यहाँ पे मैं ये काम कर रही थी और साथ ही मुझे नाश्ता भी बनाना था। नाश्ता इसीलिए मैं अज़ान को रेडी करी थी, ताकि ये चला जाए मैं रिलैक्स होकर नाश्ता बना लूँ। नाश्ता मैंने अपना आंटी का और मामू का बनाना होता है बस। और क्योंकि फैसल लोग और मेरे जो बेटा है बड़ा अबान, में पहले ही चले जाते हैं, उनको जल्दी मैं बना देती हूँ। लेकिन ये नाश्ता की वीडियो तो मैं यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड कर सकी। नाश्ते में मैंने बनाए थे आई थिंक गोभी के पराठे, लेकिन वो नहीं मैं उसको कैप्चर कर सकी। कैसे नाश्ते के बाद मैंने कुछ कपड़ों को समेटना था, क्योंकि जब लॉन्ड्री की होती है तो बस कपड़ों को समेटना ही एक बड़ा काम होता है। तो यहाँ पे मैं समेट रही थी कपड़े, और वैसे तो ये नॉर्मल सीज़न वाले कपड़े हैं तो उनको मैं रखना चाह रही थी, और जो ज़्यादा फुल विंटर वाले हैं तो, लेकिन ये हमारे घर का ज़्यादातर हिस्सा ओपन एरिया है, तो जहाँ ठंड ज़्यादा लगती है तो वहाँ धूप भी बहुत ज़्यादा होती है। तो धूप की वजह से बच्चे फिर नॉर्मल कपड़े मांग रहे होते हैं, तो इस वजह से मैं इनको नीचे अलमारी में ही रखूँगी। उसके बाद जी मुझे ऑर्डर मिला कि आपने जो है आज मौसम की मुनासबत से पकोड़े बनाने हैं, क्योंकि घर में बैंगन बनने के लिए आए हुए थे सब्ज़ी। तो मैं बैंगन कोई खाता नहीं, और मैं तभी सोचा था कि मैं इसके पकोड़े ही बनाऊँगी, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं अभी बनाने वाली हूँ। तो जब मामू जान को पता चला कि बैंगन भी आए हैं तो कहते हैं कि इसका सालन ना बनाना, इसके पकोड़े बनाना। तो उनको तो बहुत ही पसंद होते हैं। और ये मैं यहाँ पे मैं क्या कर लेती होती हूँ कि बैंगन के कतले काट लेती हूँ, तो उनको जो है ऊपर नमक लगा लेती हूँ, कि बाद में बाजू का तो फीके रह जाते हैं। तो बाकी जो मैंने पेस्ट जो पेस्ट होती है उसमें मैं अनियन डालती हूँ और जो है पोटैटो डालती हूँ, लेकिन वो मैं ग्रेट किया हुआ। और बाकी इसमें जो स्पेशल जो मेरी बिल्कुल जो क्या कहते हैं उसको सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स वो ये हैं कि इसमें बहुत सारे शायद लोग डालते हो, लेकिन मैं उसमें अनारदाना डालती हूँ, और जो है सूखा धनिया, वो तो मेरा फेवरेट है ना, पकौड़ों में सबका ही होगा, मुझे बड़ा अच्छा सा उसका टेस्ट लगता है, तो मैंने वो डाला इसमें और अनारदाना भी डाला। तो बाकी वही प्याज, सब्ज़ मिर्ची और वो सब चीज़ें जो मैंने पहले बताई, तो इन्हीं का ही वो पेस्ट था। और मैं क्योंकि इनके ऊपर मैंने कोट करना होता है, तो अगर हम बड़ी बड़ी प्याज काटेंगे, बड़े बड़े आलू काटेंगे तो बिल्कुल नहीं साथ अटैच होगा। तो अगर हम उसको ग्रेट कर लेंगे या छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेंगे ना, तो और थिक सी पेस्ट बनाएंगे। और मैंने पेस्ट में योगर्ट ऐड की थी,
तो आंटी मुझे कह रही थी कि पानी ना डालना, दही डालना, उससे सॉफ्ट भी और बड़े अच्छे से टेस्टी बनते हैं। तो वाकई ही जैसे पकोड़ों को भी हम दूसरे पकोड़े भी अगर हम बनाएं तो उसमें भी हम अगर दही डालते तो वो सॉफ्ट बनते हैं ना, उस तरह तो ये बैंगन भी बहुत मज़े के, और मैंने यानी काफ़ी देर बाद ये वाले बनाए थे और बहुत टेस्टी बने थे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे, बाकी सब लोगों को भी। और फिर तो ऐसा हुआ कि लंच में फिर किसी ने लंच किया ही नहीं, सब ने ही इसी को खा लिया और बस कहा कि हम हमें चाय चाहिए, और उसके बाद फिर उन्होंने चाय पी। तो यहाँ मैं ये करी थी फ्राई। तो इसको एक तो ये कि बैंगन जो होते हैं वो जब उनको पकाते हैं, वैसे भी जब सालन भी बनाते हैं तो उनका कलर काला हो जाता है ना, तो इस वजह से इसको भी फ्राई करते करते थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। कभी कभी मतलब थोड़ा कुछ होते हैं कुछ लोग जो है वो सॉफ्ट जो है वो खाना पसंद करते हैं, और कुछ जो है बहुत ज़्यादा हार्ड से। तो मैंने कुछ तो अंदर से सॉफ्ट बनाए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को सॉफ्ट वाले पसंद है, और कुछ मैंने हार्ड वाले बनाए जैसे बिल्कुल खस्ता से, तो वो मामू को पसंद है। तो यहाँ पे मैं खा रही थी और साथ में मेरी ये हल्दी का दूध था, बच्चों को मैं दे रही थी। तो बच्चा था, मैंने कहा था आज ठंड है तो मैं भी इसको लूँ, आधा कप मैंने भी इसको लिया और उसको मैं टेस्ट कर रही थी कि नमक मिर्च ठीक है। तो शुक्र अल्लाह का, सब कुछ बिल्कुल मैनेज था और बहुत ही टेस्टी यमी से ये पकोड़े बने। चिकन और बाकी पकोड़े, बाकी हम लोग सब चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन ये बैंगन के पकोड़ों की क्या ही बात है, वो भी इतने अच्छे मौसम में। बहुत अच्छे बने, बहुत यमी, मज़ेदार। थैंक यू।